बिना बात के हंसने में क्या दिक्कत है? दुखी होने के लिए कोई बात थोड़ा होती है, कोई दुखी होने के लिए बात थोड़ा कहता है, फिर भी दुखी हुए चले जा रहे हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, टेंशन बढ़ा रहे हो। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई ये जीवन में हंसी को, मुस्कुराहट को जोड़ लो। हमारा एक सूत्र है, याद रखो। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई एक सूत्र याद रखो, 700 स्माइल्स ए डे, कीप 60 अवे। डॉक्टर, डिजीज, ड्रग्स, डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ फेस, डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ अवे। जब तक आप मुस्कुराओगे मौत भी नहीं आएगी। मौत आएगी भी गई तो देख करके चली जाएगी, लौट जाएगी कि ये आदमी मुस्कुरा रहा है, इसको ले जाएं तो कैसे ले जाएं। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि हर क्षण, हर अदा में। और ध्यान रखना, मुस्कुराहट और हंसने में बहुत अंतर है। आप लोग हंसने को मुस्कुराहट समझ लेते हो, मुस्कुराहट को हंसना समझ लेते हो। हंसने के लिए सेकंड पर्सन चाहिए, थर्ड पर्सन चाहिए। मुस्कुराने के लिए फर्स्ट पर्सन चाहिए। आप मुस्कुरा कभी भी सकते हो, दिन रात जब चाहो तब मुस्कुराओ। आसन करते समय कम से कम, देखो मैं 700 बार आपको कहता हूं ना, तो मैं आसन जब करता हूं तब प्रत्येक सांस के साथ मुस्कुराता हूं, मेरा 700 बार हो जाता है उसी समय। और इसके अतिरिक्त जो है, जो आपके साथ हंस लेता हूं, मुस्कुरा लेता हूं, वो तो एक बोनस है। तो इसलिए जो है हर आसन के साथ मुस्कुराया करो। और मुस्कुराहट कभी भी कर सकते हो। रात को 1 बजे नींद खुले तो आराम से मुस्कुरा सकते हो, किसी कानों कान पता भी नहीं चलता है। और आपने अपने शरीर की केमिस्ट्री को बदल दिया। लेकिन हंसने के लिए रात को 1 बजे नींद खुले तो हंस नहीं सकते हो। तो इसलिए हंसने और मुस्कुराहट में ध्यान रखना। तो मुस्कुराहट अप्रूव चिकित्सा है। मैं एक दिन एक बार लिखने बैठा इस पर, तो 35 पेज लिखता चला गया कि ये कैसे हमारे शरीर की बॉडी लैंग्वेज को, शरीर की केमिस्ट्री को बदल देता है। क्या कमाल का प्रभाव होता है। अंग प्रत्यंग। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई, अच्छा कौन कौन, देखो सुबह उठ करके पहला काम क्या करोगे? पहला जीवन का प्रथम सूत्र याद रखो। पहला काम क्या करोगे? आंख खोलते ही मुस्कुराओगे। क्यों मुस्कुराओगे? तो मुस्कुराहट एक बहुत ही सक्रिय प्रार्थना है, सक्रिय ध्यान है। क्योंकि हमारे जितने भी भगवान हैं सब मुस्कुरा रहे हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। जब मुस्कुराओगे और कृष्ण की याद करोगे तो कृष्ण कॉन्शसनेस आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। राम को याद करोगे, राम कॉन्शसनेस आपके अंदर प्रवेश करेगा। आप कृष्णमय हो जाओगे, राममय हो जाओगे, बुद्धमय हो जाओगे। क्योंकि हमारे जितने भगवान हैं, जितने परमात्मा के अवतार हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, और हर परिस्थिति में मुस्कुरा रहे हैं। देखो कि भगवान विष्णु भगवान तो काहे पर लेटे हुए हैं? शेष शैया पर, नाग पर। भगवान शंकर में के गले में क्या लिपटा हुआ है? सर्प। ये सांप क्या प्रतीक है? काल का प्रतीक है, जो हमें सूचना देता है कि यदि काल भी आ जाए, कितने भयंकर रोग भी आ जाए, और आप मुस्कुराते रहो, तो मुस्कुराहट से आपके शरीर के अंदर बीटा एंडोर्फिन सिक्रेशंस होता है, सेरोटोनिन सिक्रेशंस होता है, जो आपके उस काल को भी मात दे सकता है। उस शरीर की सारी पीड़ाओं को, दर्द को दूर कर देता है, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। और मैं जो बोलता हूं ना, तो ऐसे नहीं बोलता हूं, पूरा
ऑथेंटिक तौर पर रिसर्च के आधार पर मैं बोलता हूँ। वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च है। एक खास करके मायो क्लिनिक विश्व का एक महानतम मेडिकल साइंस का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो अमेरिका में अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग स्थानों में है। तो मायो क्लिनिक के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि कोई भी दर्द होता है, पीड़ा होता है, रोग होता है, तो आपके दिमाग को जो फ्रीक्वेंसी है एक ऐसी स्थिति में ले जा करके, वो काहे के द्वारा होगा? ध्यान के द्वारा। काहे के द्वारा होगा? मुस्कुराहट के द्वारा। उस लय ताल में बिठा देना जहां पर अपने आप दिमाग से दर्द को दूर करने वाला, जैसे हमने कहा बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनोर्फिन, ये क्या है? बिल्कुल दर्द नाशक, भय, जबरदस्त पेन किलर सिक्रेशन है जो दिमाग से निकलता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि आप विषम से विषम परिस्थिति में, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भाई जीवन के साथ इस मुस्कुराहट को जोड़ो। क्योंकि एक प्रयोग बता रहा था कि भाई कैसे हमारा, जब उस अवस्था को पहुंचते हो सचमुच में आपके अंदर से हंसी और मुस्कुराहट आती है, तो दिमाग की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। दिमाग में ऐसे अमृततुल्य न्यूरोकेमिकल्स का सीक्रेशन बढ़ जाता है जो आपके दर्द को, आपके पीड़ा को खा जाता है। इतना ही नहीं, हमारे दिमाग से अनेक प्रकार के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग वेव्स निस्सृत होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा। तो ये जो बीटा वेव्स है ना, ये बड़ा यानी आदमी की बेचैनी को प्रस्तुत करता है। और बिल्कुल इतना जो है, लेकिन जब आप दिल से मुस्कुराते हो, अंदर से मुस्कुराते हो, अंदर से शांत रहते हो, कोई बेचैनी नहीं होती है, अशांति मिट जाती है, तो उस अवस्था में धीरे धीरे वो वेव्स बिल्कुल सिंक्रोनाइज होने लग जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाती है और फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है 0 to 7 हर्ट्ज पर साइकिल, जबकि बीटा का होता है 60 हर्ट्ज पर साइकिल। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि मुस्कुराने से, ध्यान से, प्रार्थना से हमारे अंदर, और ये सेल्स जैसे अल्फा सेल्स, थीटा सेल्स, गामा सेल्स, ये क्या है? सिंक्रोनाइज ऑसिलेशन ऑफ ब्रेन सेल्स, यानी उनके मध्य में एक ऐसा तारतम्यता बन जाती है, एक ऐसा हार्मोनी बन जाती है जो आदमी का डिजीज जो है ईज में बदल जाता है, डिज ऑर्डर जो है ऑर्डर में बदल जाता है, डिज हार्मोनी हार्मोनी में बदल जाता है। तो इसलिए जो है ना, ध्यान रखो कि ये सामान्य प्रयोग नहीं है। बड़े रिसर्च के बाद इस सत्य को हम आपके सामने रखते हैं ताकि आपके दिमाग में ये घुसे बात, और जीवन को, और जो इस प्रकार से जीवन जीता है वो 100 साल के पहले हंसते मुस्कुराते हुए जीते हुए इस पृथ्वी को छोड़ करके जाएगा। तो इसे ध्यान रखो। तो घर जाकर के पहला काम क्या करोगे? मुस्कुराओगे। मुस्कुराते हुए कृष्ण को याद करो, राम को याद करो, बुद्ध को याद करो, जो भी आपके इष्ट देव है, भगवान शंकर हैं, सबके चेहरे पर क्या स्मित मुस्कान है, मधुर मुस्कान है। और जो उसका पात्र भी बनते हैं, जैसे रामायण में अर्जुन गोविल बने या भारद्वाज बने कृष्ण में, वो भी जब भी आते थे मुस्कुराते हुए आते थे, क्योंकि सहज स्वभाव है। परमात्मा हमें यही सिखाता है, क्योंकि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जब आप मुस्कुराते हो
तो आपके अंदर का अमृत बहता है। आत्मांतरयाम्यम अमृतम, छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र, आपके अंदर की अमृत की बहाव शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मुस्कुराहट आपको ध्यान में ले जाता है, ज्ञान में ले जाता है, जीवन की अर्थवता सार्थक सिद्ध होती है। तो इसलिए जो है ना, और स्वास्थ्य तो मिलता ही है, तो इसलिए मुस्कुराहट के साथ जोड़ो। पहला काम क्या करोगे? मुस्कुराओगे। घर जाकर क्या करोगे? ये आज मैं थोड़ी सी बात में कर रहा हूं। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है? हाथ जरा उठाकर सुना बताए, ताकि मैं बताऊं आगे। तो पहला काम मुस्कुराहट। दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम करोगे, परमात्मा को धन्यवाद दोगे कि हे प्रभु लाख लाख शुक्र। ये स्वस्थ होने का तरीका है, और ये जितनी भी दुनिया के हजारों बीमारियां हैं उनसे मुक्त होने का तरीका है। परमात्मा को धन्यवाद देना कि हे प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे आज जीवन दिया है। आज लाखों लोग पृथ्वी ग्रह से उठा लिए गए हैं। कोई एक्सीडेंट में मरा है, कोई जो है हृदय रोग से मरा है, कोई ब्लड प्रेशर से मरा है, कोई किडनी से मरा है, कोई किसी बीमारी से मरा है, लेकिन उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तो कितना कृपालु है, कितना दयालु है कि आज तूने मुझे जीवन दिया है, और इस प्रत्येक क्षण को पूरी मस्ती के साथ जीऊंगा। आज हम ना भूत के विषय में सोचेंगे, ना भविष्य के विषय में सोचेंगे। हमेशा लिव इन प्रेजेंट। पास्ट इज डेड, टुमारो हैज नॉट अराइव्ड येट, आई हैव जस्ट वन डे, आई एम गोइंग टू बी हैप्पी इन इट एट एवरी मोमेंट। प्रत्येक क्षण को पूरे आनंद के साथ जीऊंगा, मस्तिष्क के साथ जीऊंगा। आज सिर्फ आज आज, और फिर कल आएगा तो फिर वही आज ही होगा। तो इस प्रकार से जीवन को सुंदरतम ढंग से, और परमात्मा ने आज जीवन ही नहीं दिया है, ये सुंदर हवाएं दी हैं, ये फिजाएं दी हैं, ये आकाश दिया है, ये सूरज की रोशनी दी है। किसके लिए? हमारे लिए। कितना अद्भुत है परमात्मा की कृपा ये। तो इस बोध के साथ जियोगे, ये स्वस्थ रहने का तरीका है। हमेशा परमात्मा शिकायत मत करो कि हे प्रभु तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरे को बीमारी के लिए चुना है क्या? अरे बीमारी के लिए आपको नहीं चुना, बीमारी आपके कारण है, परमात्मा का कारण नहीं है। परमात्मा ने तो आपको बुद्धि दिया था, विवेक दिया था कि प्रॉपर डाइट करो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड लो, क्योंकि शरीर को परमात्मा ने ऐसा बनाया है, ऐसा उसका निर्माण किया है कि उसे जो है ना रोज इतनी देर एक्सरसाइज चाहिए, ये भोजन चाहिए। कई लोग मेरे से कहते हैं डॉक्टर साहब क्या क्या परहेज करना चाहिए, तो मैं कहता हूं कोई परहेज मत करो। ये परहेज शब्द जो है ना, परहेज शब्द से मुझे परहेज है, नो कंट्रोल। तो कहते हैं बड़ा अच्छी बात बताई आपने, कोई कंट्रोल नहीं करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं, कोई कंट्रोल नहीं करना है, कोई परहेज नहीं करना है। कई लोग, खास लोग करके डायबिटीज के रोगी आता है ना, तो मेरी पुस्तक है डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल, मधुमेह लाइलाज नहीं है, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पुरस्कृत पुस्तक है। तो जो है ना पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सचमुच में मैं ठीक हो जाऊंगा डायबिटीज वाले? मैं कहता बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगे। तो दूसरा उनका प्रश्न क्या होता है? दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या डॉक्टर साहब मैं रसगुल्ला खा सकता हूं? मैं कहता हूं मेरे को तो रसगुल्ला याद नहीं आती है, आपको रसगुल्ला याद आती है। क्यों? इसलिए कि रसगुल्ला प्रतिबंधित है आपके लिए, वो परहेज लगता है, कंट्रोल लगता है, तो कंट्रोल मत करो। दूसरी बात, ये शब्द एक ही शब्द मत सुनना, दूसरी बात भी हमारा ध्यान रखना। दूसरा मैं कहता हूं, जैसे अब ये बैठी हुई है डॉक्टरनी, मैं इनसे पूछता हूं क्या शराब पीती हो? है? लेकिन जो शराबी है उसे पूछो शराब बंद कर दो, देखो उसको लगता है कितना बड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा है, कितनी बड़ी परहेज करना पड़ रहा है। अब इनसे पूछूं कि भाई क्या तंबाकू खाती हो? नहीं। क्यों? जो खाने योग्य नहीं है उसे नहीं खाना है, सीधी सी बात है। हर आदमी के लिए अलग अलग भोजन है, तो जो हमारे लिए उपयुक्त भोजन है वो हम करेंगे, और जो नहीं है दिमाग में ये नहीं बैठाएंगे कि ये हमारे परहेज करना है। काहे का परहेज? भाई उसे खाना, यू ईट टू किल और यू टू लिव। आप क्यों खाते हो? मरने के लिए थोड़े खाते हो, जीने के लिए खाते हो, स्वास्थ्य के लिए खाते हो।
तो हम स्वास्थ्य के लिए खाएंगे, जीवन के लिए खाएंगे, मरने के लिए नहीं खाएंगे। तो इसलिए जो है ना इसे ध्यान रखना कि कोई परहेज नहीं करना है। परहेज का मतलब क्या होता है? परहेज का मतलब होता है कि जिसे हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। भूलने की कोशिश करते हो, बंद करने की कोशिश करते हो, तो वो 24 घंटा उसी के इर्द गिर्द आपका तन जो है मन घूमता रहता है। अरे ये दिमाग से निकाल दो कचरा कि परहेज करना नहीं। मैं उसे खाऊंगा जिससे मैं स्वस्थ रहूं, मैं उसे नहीं खाऊंगा जिससे मैं बीमार हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बीमारी डालने वाली है, तो उसे मन से निकाल दो। कॉन्फेक्शनरी फूड है, प्रोसेस फूड है। रोज वैज्ञानिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इससे ऑटोइम्यून डिजीज बढ़ता जा रहा है। जेनेटिक्स, बहुत सारी जेनेटिक्स बीमारियां होती हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो जेनेटिक्स बीमारी वाले हैं उस पर रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं कि जेनेटिक्स बीमारी भी तभी होती है जब आप इन्वायरमेंट को गड़बड़ करते हो। इन्वायरमेंट क्या? डाइट। नहीं तो जेनेटिक जीन पड़ा हुआ हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जहां आपने मौका दिया उसको, तो उस जीन को एक्सप्रेस होने का मौका मिल जाता है, उस जीन को एक्टिवेट होने का मौका मिल जाता है, और फिर जेनेटिक बीमारी होती है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेनेटिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो उसके लिए क्यों? तो प्रॉपर डाइट होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट। ये 5-6 चीजें यदि सही है तो जेनेटिक्स बीमारियां भी हमें नहीं होगी। ये हमेशा ध्यान रखो। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जिसके परिवार में केस हिस्ट्री है डायबिटीज की, आर्थराइटिस की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट डिजीज की, तो ये सब जेनेटिक्स बीमारियां, कैंसर की। लेकिन वह भी उसे हम बाय बाय कह सकते हैं यदि हमारे पास समझ है, अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपने आहार विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार को सही रखेंगे तो ये बीमारियां बिल्कुल नहीं होंगी। और यदि हमने गलत किया, बार बार गलत, उसी गलती को दोहराते रहे, तो फिर वो जीन पड़ा हुआ है बेचारा, आराम से पड़ा हुआ, हमारे स्वास्थ्य में सहभागी है, लेकिन जहां उसे उपद्रव करने का मौका मिला तो शुरू हो जाते उपद्रव। फिर वो कैंसर पैदा करेगा, कैंसर के परिवार वालों को, फिर वही पैदा करेगा हृदय रोग, फिर वही पैदा करेगा ब्लड प्रेशर। इस सत्य को, ये बहुत अद्भुत रिसर्च है जो पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, इसे ध्यान रखो कि जेनेटिक्स बीमारी को भी हम स्वयं पैदा करते हैं, और इसलिए पैदा करते हैं कि हम भगवान की, परमात्मा की बात को अस्वीकार करते हैं। नाम तो लेते हैं कि भगवान की हम बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि भाई मैं, देखो बीमारी मैं तुमको देता हूं, वो बीमारी का कारण मैं नहीं हूं, तुम स्वयं हो। बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये भगवान कृष्ण का वक्तव्य है, जिनकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो कभी भगवान को बीच में मत लाया करो, भगवान ने बुद्धि विवेक दिया हुआ है। तो इसे ध्यान रखा करो कि भाई आप सुबह उठ करके पहला काम मुस्कुराओ, दूसरा काम परमात्मा को धन्यवाद दो कि हे प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे आज जीवन दिया है, कितना कृपालु है, कितना दयालु है, और जीवन को मैं आज पूरी, आज सिर्फ आज पूरी आनंद के साथ जीऊंगा, एक एक क्षण को आनंद के साथ जीऊंगा, मुस्कुराते हुए जीऊंगा। जोर से हंसूंगा नहीं, धीरे से मुस्कुरा दूंगा अंदर से, हर क्षण अंदर मुस्कुराते हो। देखो मुस्कुराहट तनाव को दूर करने का कितना सुंदर साधन है। ये मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि अब मेरे पास जितने रोगी आते हैं वो क्या करते हैं, अपना दुख ही बताते हैं, अपनी पीड़ा ही बताते हैं। दिन भर रोगियों की पीड़ा दुख सुनते 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 हमें भी तनाव होता है। अब वो तनाव को रोगी के ऊपर तो नहीं निकाल सकते, तो क्या करते हैं, हल्के से मुस्कुराते हैं, तनाव के जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था तुरंत वो तनाव निकल जाता है, रिलीज हो जाता है।
तो तनाव, हर प्रकार के तनाव को, हर प्रकार के नेगेटिव स्ट्रेस को। अब जैसे मान लो गुस्सा आ रहा है, बड़े गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, और हल्के से मुस्कुरा दो। गुस्सा में जो गुब्बारा की जैसे पीन चुभोते हैं, सारी हवा निकल जाती है, वैसे ही आप गुस्सा कर ही नहीं सकते हो। और ये खास करके मैं उन लोगों को बताता हूँ जो यहाँ पति पत्नी है। कौन कौन पति पत्नी है, जरा हाथ उठाना। हाँ, चलो बहुत अच्छी संख्या है। तो जो भी पति पत्नी है, बहुत ध्यान से सुनो। जो पति गुस्से में हो तो पत्नी उनको याद दिला दे कि डॉक्टर ने कहा था कि हल्के से मुस्कुरा दो। आप अपने तरफ से मत कहना, मेरा नाम जरूर लेना कि डॉक्टर ने कहा था, नहीं तो आप अपने तरफ से कहोगे तो वो और गुस्सा करेंगे। तो इसलिए जो है वो सुनते ही यदि उनके अंदर बोध जागेगा कि मैंने कहा कि गुस्सा हो तो मुस्कुराओगे, गुस्से के गुब्बारे में जैसे पीन चुभोते हैं, सारा गुस्सा समाप्त हो जाता है। क्योंकि गुस्सा में हम 24 घंटे जी नहीं सकते हैं, बाद में हमें शांत होना ही पड़ेगा। तो पहले ही क्यों ना शांत हो जाए। पत्नी गुस्से में है तो पति याद दिला दे कि थोड़ा हल्के से मुस्कुरा दो, सारे गुस्से के गुब्बारे जो खत्म हो जाता। और ये मैं प्रयोग करता हूँ, करता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। अभी आप लोगों पर गुस्सा करता हूँ तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इसको क्या बोलते हैं, जब भी मैं गुस्सा करता हूँ आप लोगों को तो अपने दिल के पास जाता हूँ कि अरे मेरे दिल बता तो सही, तुझे मैं दुखी तो नहीं कर रहा हूँ। तो दिल कहता कि नहीं, दुखी नहीं कर रहे हो, तुम गुस्सा तो कर रहे हो लेकिन मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि तुम ऊपर ऊपर कर रहे हो। तो ये ध्यान रखो कि इसलिए गुस्सा करना भी कभी कभी आवश्यक होता है। क्योंकि हमेशा मैं जितने अब तक जो है परमात्मा ने 11 हॉस्पिटल जीरो से शुरू करने का सौभाग्य प्रदान किया। ये 11वां हॉस्पिटल है। तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहना पड़ता था, चिकित्सा भी देखनी पड़ती थी, तो गुस्सा भी करना पड़ता था, तो करना पड़ता था। लेकिन कभी हमने उस गुस्से को ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए नहीं किया, न हार्ट अटैक रोग पैदा करने के लिए किया, न ब्लड प्रेशर पैदा करने के लिए किया, न जो है अल्सर पैदा करने के लिए किया, न जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पैदा करने के लिए किया। तो ये समझ होनी चाहिए। और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हो कि गुस्सा करो लेकिन बोध के साथ करो, होश के साथ करो। और यदि ऐसे गुस्सा करोगे तो बड़ी दुख भी होता है, पीड़ा भी होता है। एक बड़ी सुंदर घटना का जिक्र करता हूँ और इस गुस्से को यहीं समाप्त करूँगा मैं कि एक महात्मा जी थे, बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे, और बहुत वर्षों पुरानी घटना है जहाँ सब लोग पशु पक्षी सबकी भाषा लोग समझते थे। तो एक बार एक संत जा रहे थे, वो प्रवास पर थे, तो एक गांव में गए। गांव में उनके बहुत सारे भक्त थे। भक्तों ने कहा कि महाराज एक यहाँ पर भयंकर नाग है जो हम लोगों को डसता रहता है, मारता रहता है, हमारी जनसंख्या भी काफ़ी कम हो गई, ये बड़ा खतरनाक है, ऐसा है वैसा है। तो नाग को उन्होंने उपदेश दिया कि देख, पता नहीं कौन से कर्म किए थे कि तुम्हें सांप बनना पड़ा है, विषधर बनना पड़ा है। तुम जो है ना ये काटना पीटना छोड़ दो, काटना नहीं, अब काटना नहीं, बड़े प्रेम से रहो। तो उसने उसका प्रभाव पड़ा उस नाग के ऊपर और उसने काटना छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद लौट करके आए तो देखा कि वो सांप को लेकर के लोग जो है ना इतना पीट पीट करके अधमरा कर दिए थे और कुएं में डाल दिया था। कुएं में फुफकार रहा था, वो रो रहा था। तो फिर उन्होंने बुलाया कि भाई ये क्या हो गया तुम्हें, उसको निकाला किसी प्रकार से। तो ये सब आपके उपदेश का परिणाम है। तो उनका क्या हुआ, अरे मैं काटना छोड़ दिया तो सब मेरे को मार पीट करके जिनके यहाँ किया था उन लोगों ने हमारी हालत खराब कर दिया, मेरे को तो मार करके फेंक ही दिया था इसमें, किसी प्रकार से जो है आपके दर्शन हो गया। तो संत ने कहा कि देख, तेरे को मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़े मना किया था। हैं, फुफकारता तू, अरे डराता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तू काटना छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फुफकार तो सही। तो उसको कहा कि ये बात मेरे को समझ में नहीं आई थी।
तो फिर उसने फुफकारना शुरू कर दिया, अब कोई आने की हिम्मत नहीं करे अब। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो, ये मुस्कुराहट की मैं बात कर रहा था कि भाई यदि गुस्सा भी करो तो अंदर से दिल के पास जरूर जाओ कि ऐ मेरे दिल बता तो सही, तुझे मैं दुखी तो नहीं कर रहा हूँ। तो गुस्सा करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।